सो जैन कैंडिडेट्स, बहुत शानदार गया पेपर अंशु भाई। डीबी का इजी पेपर, वही जीडी का टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे और आल पेपर इजी आया। थैंक्स भाई। ठीक है, देखो एक कैंडिडेट का रिव्यू, ऐसे ही सारे कैंडिडेट का रिव्यू है। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आप में से जिनका एग्ज़ाम है उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट ब्रदर। और बिल्कुल भी टेंशन मत लो, पेपर बहुत इजी है, मतलब इजी ही आ रहा है। अब बिहार का शोक नहीं पता, इसरो की स्थापना कब हुई नहीं पता आपको, और आपका कुचिपुड़ी डांस आपको नहीं पता। जीके, मैं जीके का बता रहा हूँ, मैंने क्या बोला था, आप जीके को स्किप कर सकते हो, रीजनिंग वाला सेक्शन भी स्किप कर सकते हो, क्योंकि उसमें 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं कि आप इजली कर लोगे। चलो रिव्यू डिस्कस करते हैं। ये मैंने एक पीडीएफ बना दिया है और थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने क्वेश्चन शेयर किए हैं। जिन्होंने नहीं भी शेयर किया उनको भी शुक्रिया मेरी तरफ से, ठीक है। और एक अंदाज़ा आप लगा सकते हो जितने भी क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है। तो मैंने सारे को एक ही पे मर्ज कर दिया और आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कोई डिफेंस करके इनका नाम है, उन्होंने नाम तो क्या नहीं लिख रखा है, बट चलो श्योर। रास्ते पे है भाई, अभी कुचिपुड़ी इस बार भी पूछा था, मतलब लास्ट टाइम भी आई थिंक कुचिपुड़ी डांस पूछा होगा, सभी आप सभी जानते हो। और कैंडिडेट का रिपोर्टिंग भी इस बार काफ़ी कम हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो। 15 बच्चे होंगे ग्रेटर नोएडा शिफ्ट फर्स्ट ए का रिव्यू था। कुचिपुड़ी सबसे पहले आज मॉर्निंग पे इन्होंने ही मुझे अपडेट बताया था। एडवांस फिजिक्स एसके पब्लिकेशन से प्रैक्टिस सेट फंसा। इंग्लिश हलवा थी, घुमाने के जैसा कुछ भी नहीं था। अच्छा भाई और बताएं फिर भैया आपसे, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। फर्स्ट सेक्शन बहुत ईजी था भैया, आईसीजी नाविक जीडी का। सेकेंड भी ठीक ठाक था। आगे तो मॉर्निंग का फ़ोटो था जो मैंने बताया था। आगे बढ़ते हैं और भी ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं क्या है, ठीक है। कॉमेमोरेट का आपका साइनोनिम पूछा था, उसका ट्रेजिडी का आपका एंटोनिम पूछा था। वन वर्ड जैसे बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ये इजी होते हैं, ये मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे कि वो होता है ना जहाँ पे डेड बॉडीज़ को रखा जाता है, वो आपसे पूछा था। ऑबिचुरी जो वर्ड होता है वो हो गया। ट्रेजिडी परेशानी आप सभी जानती होंगे। बायोग्राफी जो मतलब किसी दूसरे के द्वारा लिखा जाता है। ऑटो मतलब स्वयं हो जाता है। भूटान की करेंसी आपसे पूछ लिया था, ठीक है, नुगल ट्रम हो जाता है। कुचिपुड़ी किस स्टेट का डांस है। मैन ऑफ ब्लड आपसे पूछ लिया था। अंशु भाई आईसीजी जीडी एग्ज़ाम फिनिश। एक बात और, यहाँ पे मैंने तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को मर्ज किया है, तो ये मत कन्फ्यूज होइएगा भैया मेरे पे ये था मेरे में ये नहीं था। और मैं ये क्वेश्चन से नहीं बता रहा हूँ, आप ही लोगों ने यहाँ पे देखो, अभय उत्तम ने ये चीज़ शेयर की है। अब मैंने बोला अंशु भाई आईसीजी जीडी एग्ज़ाम फिनिश हो गया। फर्स्ट पेपर ईजी था, सेकेंड पेपर मैथ एंड फिजिक्स दोनों हार्ड थे। मीन्स टाइम टेकन था, टाइम होता तो हो जाता। मैंने एक चीज़ यहाँ पर आपको बतानी होती है, प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अदरवाइज कर लोगे, क्योंकि 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। अगर प्रैक्टिस होती है तो आते यहाँ पे क्वेश्चंस आपको आते होंगे, लेकिन वो आप टाइम में मैनेज नहीं कर पाओ, क्योंकि भाई 25 क्वेश्चन आपको करने के लिए 15 मिनट मिले, और एक भी क्वेश्चन में अगर आपका 1 से 2 मिनट निकल गया ना कोई भी क्वेश्चन करने में, तो फिर आपका टाइम आपको समझ में नहीं आता है, समझे। आगे चलो। ठीक है, ये चीज़ मैंने बता दी। पेपर डन। पेपर फर्स्ट इजी था, सेकेंड वाले में मैथ्स हार्ड था, इंग्लिश फिजिक्स इजी थी, इंग्लिश इजी था। इसरो नहीं, इसरो, ठीक है, इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन 1969 आपको 15 अगस्त पता होगा। रशिया की करेंसी आपसे पूछा था, ठीक है। और उसके बाद रिकेट्स की वजह से विटामिन डी जो होता है वो आपसे पूछ लिया था, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। सारो बिहार कोसी रिवर वो क्या में डिमोलिश, स्ट्रिंगनेंट, इनलार्ज, ठीक है। इलाज लाइक बढ़ाना होता है, एक्सपैंड करना होता है। डिमोलिश आप सभी जानते हो लाइक ख़त्म करना, वैसे होता है। और ये मुझे लगता है हमेशा यही पूछता है, मतलब ये हमेशा लगता है एक्सपीरियंस्ड का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं भाई ने टाइपिंग पे गलती कर दी होगी, मोस्टली ये वाला बहुत बार मैंने देखा। एक्टिव पैसिव, आज शाम वाली शिफ्ट में भाई 3 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव के आए हैं, मतलब काफ़ी हो गया ना एक्टिव पैसिव का, ठीक है। चल वाइस से 2 थे, एक्टिव पैसिव, अच्छा ठीक है, इनमें भी तो 3 आए हैं। एक्टिव पैसिव वाइस से 1 था। एक्टिव पैसिव वो पूरा कॉमन ही होता है और स्कोरिंग होता है, वहाँ पे कुछ भी गलती का कोई जैसे लाइक प्रोबेबिलिटी ही नहीं होती। इजी थे, जनरल मैथ वाज वेरी इजी। आगे बात करते हैं। आज मेरा थर्ड शिफ्ट में एग्जाम रिव्यू शेयर करूंगा जरूर, ऑल द बेस्ट। डीबी जीडी दोनों इजी थे। जीडी में एक प्रॉफिट एंड लॉस वाला मैथ दिया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 25 में क्वेश्चन। बिहार का शोक और सुबह एंड शाम का तारा, वही भोर का तारा समथिंग पूछा होगा। शुक्र जो होता है वीनस जिसे आप बोलते हो। रशिया की करेंसी आपसे पूछा था, और इसरो की स्थापना एंड एक करेंट का भी क्वेश्चन था। प्लीज़ भैया हम रिप्लाई, ओके कन्फ्यूजन, प्लीज़ अंशु भैया रिप्लाई दे दो भैया। एडमिट कार्ड आ गया 25 वालों का। थर्ड शिफ्ट जी के तानसेन अवार्ड बाई विच गवर्नमेंट, तो तानसेन आई थिंक एमपी से रिलेट करता है, ठीक है, क्योंकि ग्वालियर से थे। बिहार का शोक हो गया आपका, और इसलो हो गया, सांस
सांझ का तारा बिहार का भोर का तारा वही हो गया ना, शुक्र ग्रह वीनस। फैन को कम तेज करने वालों को क्या कहते हैं, वो रेगुलेटर आई थिंक होगा, जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ओवरऑल इजी। मैथ डीबी का जो इनके बेसिस पे मॉडरेट है। और तानसेन पुरस्कार का मैंने बता दिया। बिहार का 100 किस्रों की स्थापना, विटामिन डी रशिया की करेंसी, V/NI समथिंग करके कुछ होगा से था। रीजनिंग इजी थी, सीरीज से 2, फिगर से 2, वेटर्न था, एक्टिव से 2 एंड डायरेक्ट से एक क्वेश्चन था। द मोर का आपका इंग्लिश का रूल आया था। एक्स साइन π/2 डिफरेंस पूछा था। एंड एक मैट्रिक्स से था 0 से 2 पाई साइन एक्स। पेपर डन। पेपर फर्स्ट इजी था, सेकंड वाले में मैथ्स हार्ड था। भाई मेरे देखो, किसी को हार्ड लग रहा है, किसी को इजी लग रहा है, तो वो कैंडिडेट के बेसिस पे होता है। एक अच्छा होशियार लड़का पेपर देने जा रहा है, ठीक ठाक है मतलब, तो उसे कुछ चीज़ें हार्ड लग सकती हैं ना। तो जो ठीक ठाक है, जिन्होंने पढ़ाई की है, उनको हार्ड कुछ भी नहीं लगेगा। जिन्होंने मॉडरेट पे, उनको कुछ चीज़ें हार्ड लग सकते हैं, बट कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। आपको पूरे 110 नंबर नहीं लाने, आप 80 to 85 भी राइट अटेम्प्ट कर दे तो फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा फ्रॉम जनरल कैटेगरी। एंड एनी अदर कैटेगरी डेफिनेटली यू आर सेलेक्टेड। सो डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट, फोकस ऑन योर एग्जाम एंड डोंट वरी कि भैया आप 85 नंबर कैसे आएंगे। ओके, इसलिए ये मैंने आपको बता दिया। रुकोते हैं, मैं ऐसा करूँगा, आपको ये एटॉमिक नंबर और मास से भी क्वेश्चन था, और CH4 का फार्मूला में C गायब कर दिया था, ठीक है, ऐसा करके था। आगे आई थिंक फिल करना होगा। रीजनिंग में एक था एमंगों का अरेंज करने के बाद 3rd नंबर, ऐसा कुछ था। ओके, बहुत शानदार गया पेपर इशू में। तो ये कुछ आपका मतलब 3rd शिफ्ट, 1st, 2nd एंड 3rd शिफ्ट का रिव्यू था। कुछ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं मिले हैं, बट आप में से किसी ने भी अगर दिया और आप क्वेश्चन शेयर करना चाहते हो तो मेल ID मेरा लिख लीजिए, ऑनलाइन एजुकेशन ONLINE, ऑनलाइन एजुकेशन EDUCATION 9260@gmail.com। इस पे आप मुझे ज़रूर भेजिएगा। आपको जो भी क्वेश्चन मैथ फिजिक्स के आपके पास जो भी क्वेश्चन हो ज़रूर शेयर करिए, तो मैं कैंडिडेट को शेयर करूंगा, उससे उनकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। वे अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी मैं इसका PDF आप सभी को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। एनी क्वेरी डेफिनेटली आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। डू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, लाइक इट इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अदरवाइज कोई बात नहीं। ध्यान रखिए खुद का, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।